जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, नाम याद रखिएगा, ने तीसरी बार जीता है राष्ट्रपति का चुनाव। कैंटर वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग में पार्ले बना लगातार 12वीं बार भारत का शीर्ष FMCG। कौन बना है? पार्ले। दूसरे पर ब्रिटानिया, तीसरे पर अमूल, चौथे पर क्लिनिक प्लस और पांचवें पर बन गया है टाटा। तो अगर ये सीरीज देता है तो आप अच्छे से याद करके लगाइएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लाओस में रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण किया है। याद रखिएगा, केंद्रीय बजट 2024-25 में जो सर्वाधिक विदेशों में जो अनुदान दिया गया है भूटान को दिया गया है। महिला एशिया कप फाइनल 2024 में भारत बना है उप विजेता। विजेता कौन बना है? श्रीलंका। लगातार 7 बार भारत जीता था, 8वीं बार श्रीलंका जीत गया भारत को हरा के। दिल्ली के हुमायूं के मकबरे पर हुआ देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन। हुमायूं के मकबरे को बना दिया गया है। 29 जुलाई 2024 में क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ब्राजील में हुई ओरोपोज वायरस से दुनिया की पहली मौत। नाम क्या है वायरस का? ओरोपोज वायरस। ये मच्छर द्वारा फैलता है। गोवा सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए गोयम विनामूल्य बीज एवजन योजना प्रारंभ की है। किस सरकार ने? गोवा सरकार ने। वी वेदाचलम को वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया वी वेदाचलम जी को। रूस की 388वीं नेवी परेड में भारत शामिल हुआ है और भारत की तरफ से INS तबर जो है शामिल हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आज का मोटिवेशनल कोट है, क्या सफलता पाएगा वो जो निर्भर है गैरों पर, मंजिल तो उनके कदमों में है जो चलता है खुद के पैरों पर। बात सही है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निकोलस मादुरो को तीसरे बार के किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जो है जीत लिया है? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन गए हैं ये। निकोलस मादुरो नाम है इनका। 3rd नंबर पे मतलब तीसरी बार जीते हैं। 2031 तक अब इनका रास्ता साफ हो गया है, मतलब 2031 तक ये वहाँ के राष्ट्रपति बने रहेंगे। राजधानी इसकी क्या है? कराकस। क्या नाम है राजधानी? कराकस। और इसकी अर्थव्यवस्था जो है तेल पर टिकी हुई है। एक क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की किस कंपनी को, मतलब किस भारतीय कंपनी को ये छूट दे दिया है अमेरिका ने कि आप वेनेजुएला से तेल खरीद सकते हैं? आप जो है आंसर में बताइए। झील जो है सबसे फेमस झील है मराकाइबो झील, ठीक है, और साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है ये। और यंजिल जलप्रपात इसी देश में पाया जाता है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा कुछ एडिशनल इम्पोर्टेंट थे फैक्ट। अब देखिए सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्री को डेवलप करने का ये जो है बैंक क्या करता है? मदद करता है। इसके नए अध्यक्ष चुने गए मनोज मित्तल। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है। जो लानोस घास का मैदान है वो आपका वेनेजुएला में पाया जाता है। हाल ही में कैंटर वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फूड प्रिंट रैंकिंग के अनुसार भारत के शीर्ष FMCG ब्रांड को किसको चुना गया है? पार्ले को। पहला है ब्रिटानिया, दूसरा है अमूल, तीसरा है और क्लिनिक प्लस क्या हो गया है? चौथे नंबर पर है। 5वें नंबर पर टाटा ब्रांड है। ओके, चलिए ऑपरेशन फ्लड के जनक किसको माना जाता है? वर्गीज कुरियन जी को। ये जो है श्वेत क्रांति भी कहा जाता है इसको। दूध के लिए चलाई गई थी। दूध में दही का बनना एक केमिकल प्रोसेस है, लेकिन बर्फ का पानी बनना क्या है? फिजिकल प्रोसेस है, या पानी से बर्फ बनना एक फिजिकल प्रोसेस है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ किया है? लाओस में किया है, ठीक है। रामलला पर पहला डाक टिकट, एक केवल इतना याद रखिए बस, ठीक है। यही है डाक टिकट। श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे? सोमपुरा साहब थे। राम मंदिर की जो मूर्ति बनी है वो जो है अरुण योगी राज ने बनाया था। और अयोध्या एयरपोर्ट का क्या नाम है? महर्षि वाल्मीकि नाम है। हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में सर्वाधिक विदेश सहायता किस देश को दिया गया है? भूटान को दिया गया है 4883 करोड़ रुपया। किसको? 4883 करोड़ रुपया टोटल विदेशी सहायता दी गई है, जिसमें से भूटान को दिया गया है 2065 करोड़। 2065 करोड़ अकेले भूटान को ही दे दिया गया। लगभग 45% रुपया, ठीक है, भूटान को दिया गया है।
भूटान की सीमा पर बनने वाले जो भारतीय राज्य हैं, कौन कौन से सीमा बनाते हैं? बात सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान का सर्वोच्च सम्मान क्या है? ऑर्डर ऑफ ग्याल्यो। ठीक है, भारतीय पीएम को दिया गया है। डोकलाम विवाद इंडिया और भूटान और चाइना के बीच चलता है। ठीक है, हाल ही में महिला एशिया कप फाइनल 2024 की उप विजेता कौन रही है? तो उप विजेता भारत रही, विजेता रह गई है श्रीलंका, और होस्ट भी इसकी श्रीलंका ही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भौतिक ओलंपियाड का आयोजन 54वें भौतिक ओलंपियाड का आयोजन हो रहा है, ये ईरान में हो रहा है। देखिए, ओलंपिक खेल अलग हो रहे हैं, ये भौतिक ओलंपियाड है, इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। भारत इसमें चौथे नंबर पर आया है। 5 पदक जीते हैं भारत ने, 2 स्वर्ण और 3 सिल्वर। चीन फर्स्ट पे है, रूस दूसरे पे है, रोमानिया से भी बताइए हम पीछे हैं, इतने होनहार खिलाड़ी हमारे यहाँ के हैं। हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुमायूं के मकबरा को क्या बना दिया गया है? भूमिगत संग्रहालय। अकबर ने एक सिक्का चलवाया गया था, इसमें मिला है, एक तरफ राम लिखा हुआ था, दूसरी तरफ अल्लाह लिखा हुआ था। ठीक है, भारत का वर्तमान वर्ल्ड हेरिटेज, तो भारत का वर्तमान वर्ल्ड हेरिटेज जो है कितने हैं? तो जो कि यूनेस्को में शामिल है, तो देखिए अब हो गए हैं 43वां भी हाल ही में कौन बना है? मोइदुम जो है ये अहोम राजवंशों की कब्रिस्तान है। ठीक है, अब टोटल 35 हो गए हैं कल्चरल, 7 हो गए हैं नेचुरल और एक मिक्स्ड कंचनजंगा है। 41वां बना था शांति निकेतन, 42वां है होयसल और 43वां कौन बन गया है? मोइदम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 मनाया गया है। 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। आप जानते हैं एमपी में सर्वाधिक बाघ हैं, 29 जुलाई को ये मनाया जाता है। ठीक है, 29 जुलाई 2010 से इसको मनाया जाना चालू किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के अनुसार। तो कभी कोई पूछता है कि इस किस घोषणा से ये चालू किया गया था? सेंट पीटर्सबर्ग, याद रखिएगा, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा से। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड का। चलिए कुछ एडिशनल अगला क्वेश्चन है। हाल ही में ब्राज़ील में ओरोपोच वायरस से दुनिया की पहली मौत हो गई है। तो ओरोपोच वायरस से संबंध किससे है? तो मच्छर से है। ठीक है, मच्छर से है। दुनिया की पहली मौत हो गई है कहाँ पे? ब्राज़ील में। ठीक, कहाँ पे? ब्राज़ील में हुई है। मच्छर फैला था ब्राज़ील से ही। पहला केस जो मिला था वो त्रिनिदाद टोबैगो में मिला था। कुछ एडिशनल जानकारी है। कॉफ़ी बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये जो है सेंटोरू बंदरगाह है, ब्राज़ील में पाया जाता है। इसको कॉफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है। कॉफ़ी के बागान को फजंडा कहा जाता है। और पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो हुआ था वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ही हुआ था। हाल ही में गोयम बिना मूल्य वीज योजना किस प्रदेश ने चालू की है? तो गोवा ने चालू की है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री ने चलाया था सौर ऊर्जा योजना, उसी के तहत ये योजना चलाया गया है गोवा में। ठीक, यहाँ पे 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। गोवा की राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? नीनो डी कुन्हा। ऑपरेशन विजय चला के गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था और गोवा स्वतंत्र राज्य 1987 में बना। ठीक है, सिग्मो उत्सव कहाँ पर होता है? गोवा में। आप एक बात बताइए कि ऑपरेशन विजय से गोवा को आज़ाद कराया गया था। ठीक है, एक ऑपरेशन विजय और चलाया गया था और अभी हाल ही में उसकी जो है सालगिरह मनाई गई है। तो बताइए कि वो ऑपरेशन विजय कहाँ पे चलाया गया था? हाल ही में बी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बी वेदाचलम जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन पे अभिलेखों का अध्ययन करने पे इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। चलिए करंट अफेयर में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो पुराने 6 महीने के करंट अफेयर हैं उनको चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। G7 कहाँ पे हुआ? तो पुगलिया, देखिए याद रखिएगा, भले ही इटली याद है लेकिन पुगलिया भी ये जो है वहाँ का शहर है, याद रखिएगा। मंगल ग्रह में खोजे गए क्रेटर, 3 क्रेटर खोजे गए थे, लाल, मुरसान और हिल्सा। ब्रज महोत्सव उड़ीसा में होता है। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ये रविचंद्रन अश्विन की है। नाग अस्त्र क्या है? स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुब्बैया नल्ला मुथु को दिया गया है। मिशन निश्चय पंजाब में जो है ड्रग्स को रोकने के लिए चलाया गया था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 176वीं रैंक दी गई है। 18वीं लोकसभा में जो है मुकेश दलाल सूरत से निर्विरोध चुन लिए गए थे। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर आरबीआई को दिया गया है।
साकोरे ये महाराष्ट्र के हैं। भूमि नायक का इनको पुरस्कार दिया गया है। नान मुदलवन कार्यक्रम ये जो है तमिलनाडु में चलाया गया था। चेज मिशन किसने चलाया है? चाइना ने। सौर घूर्णन के नए पैटर्न खोज के लिए राष्ट्रीय योग ओलंपियाड कर्नाटक में हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी वैश्विक सद्भावना राजदूत ये दिया है थियो जेम्स ने। फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कंटिनेंटल गोल्ड टूर जो है नीरज चोपड़ा ने जीता है। योग दिवस 2024 की थीम क्या है? तो ये थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की 63वीं रैंक है। पवन ऊर्जा क्षमता में भारत में सबसे फर्स्ट नंबर पर गुजरात है और सोलर में राजस्थान है। एशियाई राजा गिद्ध के संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? यूपी के महाराष्ट्र में। एसडीजी रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में 17 मतलब 17 2015 से 30 तक ये रिपोर्ट थी। 17 जो है बिंदुओं को देखा जाता है, तो 15 से 30 के बीच में ये रिपोर्ट लाई कर रही है। ठीक है। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर अस्थायी प्रोटेम स्पीकर जो बने थे वो कौन, क्या नाम था? भर्तृहरि मेहताब, इनका नाम याद रखिएगा। फिलोबोलेटस मैनुपुलरिस ये जो है मशरूम का नाम है। ठीक है। वैज्ञानिक नाम। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 अंकटाड में 15th रैंक भारत ने प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 23 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय विश्व फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोच पुरस्कार गोल्डन थ्रेड मूवी को दिया गया है। और राष्ट्रीय पोषण उत्सव श्रीलंका में हुआ। मानक IS 18,590 2024 और INS 18 606 2024 ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए दिया गया है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं मार्क रूटो जी बनाए गए हैं। और 32वां इसका जो सदस्य बना है स्वीडन है। ब्रिक्स खेल जो है 8वां ब्रिक्स खेल सम्मेलन हुआ है इस समय। कहाँ पे? रूस में हुआ था। T20 विश्व कप की लगातार 2 हैट्रिक पैट कमिंस ने मारी है। और यूनेस्को में सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन हो गया है? कोझिकोड। पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र गुजरात में डॉक्टर राधाकृष्णन समिति पेपर लीक रोकने की पारदर्शिता पर NTA के लिए बनाया गया है। अम्बुबाची मेला असम कामाख्या मंदिर में। और WTT कंटिनेंटल लागोस 2024 महिला एकल खिताब जीता है श्रीजा अकुला ने टेबल टेनिस में। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद दिल्ली में हुई आयोजित। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? NS राजा सुब्रमण्यम। और जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। विश्व शिल्प शहर श्रीनगर को बनाया गया है। संगीत शहर से ग्वालियर को बनाया गया है। और पारस्परिक रसद समझौता रीलॉस ये इंडिया और रशिया के बीच चलाया जा रहा है। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ओम बिरला साहब। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ MOHU ये मनोहर लाल खट्टर ने चलाया है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर ने हेल्थ एंड है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड ये शायद मनोहर लाल खट्टर जी की मिनिस्ट्री में चलाया गया है। साइमन मॉक ये जो है ये पहले कुलपति बने हैं AI यूनिवर्सिटी के। क्या नाम है? साइमन मॉक। ये आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी एक बनाई गई है, तो उसके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके पहले कुलपति बने हैं साइमन मॉक। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय कहाँ पर बना है? अयोध्या को घोषित किया है। AP होता समिति जो है निर्माण इसका RBI डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में किया गया था। त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज जापान USA और साउथ कोरिया के बीच में किया गया। जापान USA और साउथ कोरिया के बीच में। ठीक है। चलिए कुछ लोक नृत्य हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं जल्दी से। घूमर राजस्थान का है। ठीक है। लोक नृत्य देखिए ये आपके कालबेलिया का है, ये भी राजस्थान का है। ठीक है। ये है गौरी नृत्य, याद रखिएगा गौरी, ये भी राजस्थान का है। देखिए इसमें कैसे नरमुंडों की माला पहन के काली जी के रूप में कोई नाच रहा है महिला। गरबा ये आप जानते हैं गुजरात का है। डांडिया ये भी आप जानते हैं गुजरात का है। राउफ ये J&K का है। भांगड़ा ये आपका पंजाब का है। गिद्दा पंजाब का है। ठीक है। रासलीला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का है। चरकुला देखिए ऊपर क्या 108 दीप की माला पिंड
जो है पिरामिड के रूप में रख के जला रही हैं। तो ये भी किस में है, उत्तर प्रदेश में है। लावड़ी महाराष्ट्र में है। लेजिम महाराष्ट्र का है। थांगटा नृत्य ये भी कहाँ का है, थांगटा ये आपका पड़ जाएगा महाराष्ट्र का, नहीं थांगटा है आपका मणिपुर का। पुंग चोलम नृत्य ये भी आपका मणिपुर का है। बिहू नृत्य ये असम का है। बागुरुम्बा नृत्य ये आपका कहाँ का पड़ जाएगा, बागीरुम्बा ये आपका असम का पड़ जाएगा, ठीक है। और होजागिरी, देखिए होजागिरी नृत्य की जो ये इसमें जो दिया गया है कैसे इनका नृत्य ये लोग करते हैं, ये आपका पड़ जाएगा त्रिपुरा का। कीर्तन नृत्य ये आपका वेस्ट बंगाल का पड़ जाएगा। लाहो नृत्य, देखो नृत्य को भी देखा करो कि कैसे इसमें इनकी भाव भंगिमाएँ हैं, ये मेघालय का है, ठीक है। राउत नृत्य ये छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। कोलंबा नृत्य ये आपका मणिपुर का है। डोमकच नृत्य ये आपका कहाँ का है, बिहार और झारखंड का है। चेराव नृत्य ये या बांस नृत्य भी कहते हैं, मिजोरम का है। चपचार कूट नृत्य ये भी मिजोरम का है। कोडियाट्टम नृत्य ये केरल का है। कोलकली परिचालिका नृत्य ये आपका कहाँ का पड़ जाएगा, केरल का। कोट्टायम नृत्य तमिलनाडु केरल का है, ठीक है। कुम्मी नृत्य ये कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। कुम्मी नृत्य आंध्र प्रदेश का है। कांवड़ी अट्टम नृत्य ये आपका तमिलनाडु का है। वीर नाट्यम नृत्य ये आंध्र प्रदेश का है। भामक कल्पम नृत्य आंध्र प्रदेश का है। और देखनी नृत्य गोवा का है। फुगड़ी नृत्य गोवा और महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो इसी के साथ में ये पूरा आपकी क्लास पूरी होती है। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नए क्लास के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।